रात के आवरण में अराव और कबीर अपने गांव की ओर लौटते हैं। वर्षों की अनुपस्थिति से उनके दिल आंदोलित होते हैं। रात की शांति से हवा भरी हुई है। हर कदम एक प्यारे बचपन की यादों को दोहराता है। कबीर पुरानी कहानियों को बुनना शुरू कर देता है। उसकी आवाज रात की शांति के खिलाफ एक कोमल गूंज है। अरव, उसकी निगाहें पुरानी यादों से नरम होकर ध्यान से सुनता है। अतीत उसके दिमाग में खुल रहा है। प्रत्येक साझा कहानी भाईचारे के बंधन को पुनर्जीवित करती है, जो बीते वर्षों से भी मजबूत है। गांवों की सड़क उनके सामने फैली हुई है। एक रास्ता न केवल घर तक जाता है, बल्कि एक साझा इतिहास को भी पुनर्जन्म देता है। धुंधले कमरे में अरव और कबीर एक पुरानी यादों की चमक में नहाए हुए हैं, क्योंकि छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। लैंप की रोशनी से जगमगाती हवा में धूल के कण घूमते हैं, क्योंकि वे पुरानी तस्वीरों को देखते हैं। कबीर का चेहरा उत्सुकता से चमक उठता है, क्योंकि वह याद करता है, मुझे वह पुराना क्लॉक टावर याद है और मैं उसका रहस्य जानना चाहता हूँ। टिमटिमाती हुई लालटेन एक अजीबोगरीब रोशनी डालती है, जो पुराने क्लॉक टावर के रहस्य को बढ़ाती है। अरव कबीर के शब्दों से मोहित होकर अतीत उन्हें अपनी बाहों में गहरा खींचता है। कमरे में भूली हुई यादों के रहस्य फुसफुसाते हैं, क्योंकि कबीर की घड़ी टावर के सत्य की खोज शुरू होती है। अराव और कबीर काली घाटी के जंगल में गहराई तक जाते हैं, जहां हवा में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। जंगल की आवाजें एक अशुभ चुप्पी में बदल जाती हैं, जिससे एक डरावना माहौल बनता है। हवा शांत हो जाती है और एक अस्वाभाविक शांति छा जाती है, जो आशंका की भावना को बढ़ाती है। अचानक पेड़ों के माध्यम से एक निराकार आवाज गूंजती है। अराव आधी रात में कबीर अशुभ घड़ी के टावर के पास जाता है। दरवाजा खुलता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ से। एक आवाज मीनार के अंदर से गूंजती है, तुम वापस आ गए हो, अकेले नहीं। कबीर दहलीज पर रुककर ध्यान से सुनता है। खामोशी खिंचती है, अनकहे शब्दों से भरी। वह रहस्यमय आवाज से आकर्षित होकर अंधेरे में कदम रखता है। अराव संघर्ष करता है, कबीर की प्रगति को रोकने के लिए बेताब है, लेकिन उसके प्रयास बेकार हैं। कबीर अराव को धकेलते हुए प्राचीन घड़ी टावर के मुंह में गायब हो जाता है। घड़ी का टावर मंडराता है, रात के आकाश के खिलाफ एक अशुभ सिलहूट। इसका प्रवेश द्वार कबीर को पूरी तरह से निगल जाता है। अंदर अंधेरा राज करता है, जो केवल परेशान करने वाली गूंजों से छेदा जाता है, जो टावर के छिपे रहस्यों का संकेत देते हैं। अरव घने काली घाटी वन से अकेले यात्रा करता है। शांत पेड़ों के बीच एक अकेला व्यक्ति। उसके बिखरे बाल और खाली आंखें एक गहरी आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। स्थिरता में एक भयावह गूंज। कबीर अभी भी वहां है, लेकिन वह अब कबीर नहीं रहा। सुबह की हवा में उनके शब्दों का भार भारी है, जो खो गया है उसके लिए एक विलाप। आरव गांव की सड़क पर अकेला चलता है। अपने ही घर में एक बहिष्कृत ग्रामीण उसे गुजरते हुए देखते हैं। उनकी आंखें आशंका से भरी हुई हैं। अराव अपनी चाल जारी रखता है। चुप्पी केवल उसके कदमों से टूटती है। वह अकेला चलता है। उसका अलगाव स्पष्ट है। नई चांद की आड़ में काली घाटी का जंगल रात को रहस्य फुसफुसाता है। अचानक कैमरे की चमक अंधेरे को चीरती है, जो घने पत्तों को क्षण भर के लिए रोशन करती है। दो आवाजें सन्नाटे को तोड़ती हैं। उनके शब्द प्राचीन पेड़ों से गूंजते हैं। एक आवाज चिल्लाती है, चल अराव, एक आखिरी शूट करते हैं।